फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको हमें फॉलो करना होता है इफ वी लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो हम जिस कंट्री में रहते हैं, वी आर सपोज्ड एंड वी आर बोर्न टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री। इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस द टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो फाइनली कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ओरिजिनली उसमें कितनी आर्टिकल्स थे, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो द आंसर विल बी 395 आर्टिकल्स। एंड फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जो बी आर अम्बेडकर हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Important points. Originally, the Constitution adopted on November 26, 1949 contained a preamble to 395 articles and 22 parts and 8 schedules. तो friends, mainly यहाँ पर होना चाहिए our Constitution was made on 26 November 1949, but it was finally adopted on 26 जनवरी। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपना Constitution अडॉप्ट किया था। अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट पूर्ण स्वराज। द डे 26 जनवरी 1950 was mainly supposed to take from the historical event of पूर्ण स्वराज of 1930। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें एक प्रीएम्बल था। देखिए फ्रेंड्स, प्रीएम्बल क्या होता है कि प्रीएम्बल होता है जैसे हमारी बुक्स होती हैं, उनका जो फ्रंट पेज होता है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रीफेस। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीफेस है वी जस्ट कॉल इट एज प्रीएम्बल, जिसमें शॉर्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो मेंशन की होती हैं। फ्रेंड्स, उसमें टोटल 22 पार्ट्स थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एंड 8 शेड्यूल्स थे। तो ये आपने याद रखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एक्सप्लेन्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 1। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इंडिया, जो भारत जिसे हम कहते हैं, वो एक यूनियन है, यानी कि एक समूह है स्टेट्स का। तो ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट आर्टिकल है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दिस इज द ओनली प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन हाउ दिस कंट्री बी कॉल्ड फॉर ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एक्सप्लेन्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 2। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 है वो बताता है अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नई स्टेट्स। न्यू स्टेट्स के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जो लिखा गया है दैट इज मेनली रिटर्न इन आर्टिकल 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट्स इन द इंडियन पार्लियामेंट the exclusive power to admit or establish the new states into the Indian Union. If a state adds up to India, so it adds up to Article 2 of our Constitution. तो कोई भी नया स्टेट बनता है हमारी कंट्री में, so वो मेनली बनता है आर्टिकल 2 के अंडर। ये आपने याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 5। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आर्टिकल 5 है वो मेनली डील करता है विद द सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपसे पूछा जाए सो दैट विल बिकम आर्टिकल 5। Next question, which article of the constitution confers power on the parliament to make laws regarding citizenship। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सिटीजनशिप के ऊपर लॉज बना सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 11। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 11 है उसके अंडर हमारा जो पार्लियामेंट है इट कैन मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स पावर ऑन द पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 वॉज एनएक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ दिस प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यानी कि जो हमारा लॉ है उसके सामने सब लोग इक्वल हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, ईदर दैट इज रिच, पुअर, ईदर पावरफुल और वीक, वट एवर दैट इज, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन आवर कंट्री इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है अगर आपसे पूछा जाए, सो द आंसर विल बी आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज मेंशन्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 15। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है वो बताता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी दूसरे पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता हमारी कंट्री में। ये कहता है हमारा आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, equality of opportunity is in matters of public employment is given under which article। right answer will be option number B, that is article 16। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 के अंडर हमें मिलती है equality of opportunity in matters of public employment। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? राइट आंसर विल बी आर्टिकल 17। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 है, ये हमें बताता है कि जो छुआछूत की प्रथा थी अब वो अबॉलिश हो चुकी है, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इट इज रिटन अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स? तो ये आता है आर्टिकल 18 के, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 18 है, उसके अंडर जो टाइटल्स हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये लिखा गया है। ये आपने याद रखना है कि कोई भी फ्रेंड्स, इसमें भी एक प्रोविजन है कि इन प्लेस ऑफ कोई भी टाइटल्स नहीं रख सकता एक्सेप्ट द एकेडमिक टाइटल्स। जो एकेडमिक टाइटल्स होते हैं उसके अलावा कोई भी किसी को कोई टाइटल नहीं मिलेगा इंडिया में, ये आपने याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने अभी तक डिस्कस किए, दीज वर द फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, सिर्फ आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है हमारी फंडामेंटल राइट्स, ये आपने याद रखना है। मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ फ्रेंड्स, हमारी टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपने याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड एट लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपने याद रखना है। हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और 14 से 18 तक बात करती हैं अबाउट राइट टू इक्वालिटी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट राइट टू लाइफ? यानी कि जीने का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आर्टिकल 21। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आर्टिकल 21 है ये बात करता है अबाउट राइट टू लाइफ, तो ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी राइट होती है जब कभी भी हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगती है, उस टाइम पर भी ये राइट अबॉलिश नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21A। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको राइट है टू गेट एलिमेंट्री एजुकेशन इन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों को राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, देन योर आंसर विल बी आर्टिकल 21A। Which article of the Constitution states about protection against the arrest and detention in certain cases? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो हमें एक प्रकार का सर्टेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अरेस्ट के टाइम पे। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी अक्यूज होता है, जिसको अरेस्ट किया जाता है, उस विक्टिम के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने पेरेंट्स या गार्जियंस को इन्फॉर्म कर सके दैट ही हैज बीन अरेस्टेड। इसके अलावा 24 आवर्स के अंदर उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना होता है कि एक्चुअल रीजन क्या था कि उस पर्सन को अरेस्ट किया था। फ्रेंड्स, इसके अलावा उसके पास ये भी राइट होता है कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। तो ये सब प्रोटेक्शन आर्टिकल 22 के अंदर आते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 51। तो देखिए, जो आर्टिकल 51 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 51A के अंडर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा था अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स तो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि हम लोग एक पीसफुल और एक अच्छी लाइफ जी सकें, क्योंकि जो भी फंडामेंटल राइट्स होती है वो दीज आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, दीज आर द बेसिक वैल्यूज जो हमें इन रिटर्न देनी होती हैं। जैसे फ्रेंड्स, रिस्पेक्टिंग आवर नेशनल एम्बलम्स एंड रिस्पेक्टिंग आवर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। तो इस टाइप की होती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। Next question, which article of the Constitution is related to the procedure for the impeachment of the President? Right answer will be Article 61। तो जो हमारे Constitution का Article 61 है फ्रेंड्स, उसके अंदर हमें प्रोसीजर दिया है about the process of impeachment of the President। देखिए फ्रेंड्स, impeachment of the President का मतलब ये है कि the procedure through which the President of a country could be removed, especially of our country। Next question, there shall be a President of India is given under which article of the Constitution? Right answer will be option number B Article 52 के अंदर दिया है about that there should be a President of a country। तो ये आपने याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 52 अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 55 द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये भी आपने याद रखने हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज आर्टिकल 61। Next question, the office of Vice President of India was established under which article? Right answer will be option number A Article 63 के अंडर the President or the Vice President of India was established। तो ये आपने याद रखना है। Next question, under which article of the Indian Constitution the power of President to grant pardon and to suspend, remit or commute in certain cases is? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज आर्टिकल 72 के अंडर ये मेंशन किया है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ऑलरेडी मैं आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड 5 to 6 आर्टिकल्स बता चुकी हूँ, तो आपको ये सारे आर्टिकल्स ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल टेल्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 74 के अंडर फ्रेंड्स ये मेंशन किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही विल बी द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आपने याद रखना है।
Important points. Article 74 mentions how the Prime Minister and the President are both connected with the Council of Ministers. ये भी आपने याद रखना है. The Council with PM as head advise President on various issues. तो जो ये President हैं ये head होंगे of the Council of Ministers and he will address several issues to the President and will also provide advice to the President on various issues. Next question. The Attorney General of India is appointed by President of India on the advice of the Union Cabinet under which article? तो देखिए फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता चल रहा है, इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें कौन अपॉइंट करता है, देन योर आंसर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट. तो ये आपने याद रखना है ये कौन से आर्टिकल के अंडर अपॉइंट किए जाते हैं, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 76. Points. The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of Supreme Court to be Attorney General for India. The first Attorney General of India was M.C. सेटलवर्थ. तो ये आपने याद रखना है M.C. सेटलवर्थ. ही वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड करंट में जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो है के वेणुगोपाल. ये भी आपने याद रखना है, इनका नेम भी इंपॉर्टेंट होगा, M.C. सेटलवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 110. तो आर्टिकल 110 के अंडर दी गई है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल. ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. देखिए, मनी बिल इज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मनी बिल्स आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एटसेट्रा. तो ये भी आपको याद रखना है, दीज मनी बिल्स आर मेनली रिलेटेड और कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एटसेट्रा. Next question. Joint sitting of both houses in certain cases is related to which article? Right answer will be option number C, article 108. तो देखिए, article 108 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है about the joint sitting of both the houses. That means the upper house and the lower house of the parliament. Next question. Power of President to promulgate ordinances during recess of Parliament is related to which article? Friends, most important article है. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होती है टू प्रोमulgate, मतलब घोषणा करने की अबाउट द ऑर्डिनेंसेज ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट. तो ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. establishment and constitution of Supreme Court is related to which article? देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 124 से रिलेटेड है अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज मेंशन्ड? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 129 के अंदर ऐसा लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा इट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो ये भी आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स इज मेंशन्ड? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 139 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट्स. पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक और कंफ्यूजन दूर करती हूँ. फ्रेंड्स, आर्टिकल 32 के अंडर बहुत लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है टू इशू रिट्स. यस फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो ये आपको याद रखना है, बट इट कैन इशू रिट्स ऑन अदर मैटर्स एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 139 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आर्टिकल 32 के अंडर for the enforcement of fundamental rights and article 139 के अंडर the supreme court has power to issue writs in other issues. next question. power of president to consult supreme court is related to? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 143. तो आर्टिकल 143 के अंडर ये मेंशन्ड है, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज डन अंडर विच आर्टिकल? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 148. तो 148 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर अपॉइंटमेंट की जाती है ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू गवर्नर्स ऑफ द स्टेट? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आर्टिकल्स के अंडर मेंशन्ड है. लाइक वाइज यहाँ पे लिखा है गवर्नर्स ऑफ स्टेट, ये किसके अंडर मेंशन्ड है, हमसे ये पूछा गया है. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 153 के अंडर ये मेंशन किया गया है. ये आपने याद रखना है. फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है. बहुत लोग सोचते हैं अपॉइंटमेंट मेंशन्ड है. नो फ्रेंड्स, इट इज मेंशन्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज मेंशन्ड इन सम डिफरेंट आर्टिकल. तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 155 के अंडर ये मेंशन्ड है. ये आपने याद रखना है. और पिछले वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपने देखा कि कौन से आर्टिकल के अंडर अबाउट दैट देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ द स्टेट, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 153. Next question. Which article is related to power of governor to grant pardon and to suspend, remit or commute in certain cases? Right answer will be option number C, that is article 161. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article of the constitution is related to high courts for states? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 214. तो आर्टिकल 214 के अंडर जो फ्रेंड्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है सर्टेन राइट्स टू स्टेट्स दैट दे कैन हैव अ हाई कोर्ट इन देयर स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 231 के अंडर. देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनका पर्टिकुलर अपना हाईकोर्ट नहीं होता, तो वो दो स्टेट्स एक पर्टिकुलर हाईकोर्ट को शेयर करते हैं. तो ऐसा किस आर्टिकल के अंडर लिखा गया है? आर्टिकल 231.
Next question, Finance Commission is related to which article of the Constitution? Right answer will be option number C, Article 280. तो Article 280 के अंडर फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, सो इट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 280. तो ये आपने याद रखना है अबाउट फाइनेंस कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 352. तो आर्टिकल 352 के अंडर बताया गया है अबाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. ये आपने याद रखना है. तो फ्रेंड्स जो नेशनल इमरजेंसी है वो कब कब लग सकती है फ्रेंड्स? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्रेशन विद इन द कंट्री एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद इन द कंट्री. तो ये आपको याद रखना है. तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेट का मतलब है ऑफ कंट्री. तो देखिए फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल हमसे सिंपली ये पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती है. देखिए यहाँ पे लिखा है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356 के अंडर आता है. ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? देखिए फ्रेंड्स इमरजेंसी के टाइम पर जो ये प्रोविजन है आर्टिकल 19 का, देखिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 में क्या लिखा है. देखिए फ्रेंड्स हम फंडामेंटल राइट्स का एक सेपरेट सेशन लेंगे इन विच वी विल कवर ऑल द आर्टिकल्स विच आर इन आर फंडामेंटल राइट्स. तो देखिए आर्टिकल जो 19 है ये बताता है अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो ये आपको याद रखना है. तो ये सस्पेंस हो जाती है ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ इमरजेंसी. तो जो ये हमसे पूछा गया है कि ये कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 358 के अंदर ये मेंशन है. ये आपने याद रखना है. Next question, provision of financial emergency is related to which article of the constitution? Right answer will be option number B, article 360 के अंडर ये मेंशन किया गया है about financial emergency. ये आपने याद रखना है. Next question, which article is related to power of parliament to amend the constitution and procedure therefore? देखिए फ्रेंड्स आपको पहले मैं बता दूं कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है. फ्रेंड्स अमेंडमेंट मतलब कोई काइंड ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अमेंडमेंट्स अभी तक हमारे अराउंड हुए हैं 104 अमेंडमेंट्स. ये आपको याद रखना है. एंड फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कौन से आर्टिकल के अंडर द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट इज मेंशन्ड. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी आर्टिकल 368 के अंडर द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट इज गिवन. यू हैव टू रिमेंबर दिस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज गिवन मेनली. तो ये आपको याद रखना है. Next question, which article is related with the temporary power to parliament to make laws with respect to certain matters in the state? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 369 के अंदर ऐसा मेंशन किया गया है. ये आपने याद रखना है कि जो कभी कभी फॉर टेम्पररी टाइम टेम्पररी पावर जो होगी वो कभी कभी पार्लियामेंट को दी जाएगी रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग सर्टेन लॉज सर्टेन इश्यूज के लिए. जो स्टेट के अंदर जो लॉज बनाने होंगे वो टेम्पररी पावर दी जाएगी कभी कभी स्टेट को, यानी कि फ्रेंड्स गवर्नमेंट को, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी टू मेक लॉज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इन सम इश्यूज. तो ये आपको याद रखना है. ये दिया है आर्टिकल 368 के अंदर. ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which article is related with the provisions as public service commission? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 378. तो देखिए आर्टिकल 378 के अंडर मेंशन किया गया है अबाउट द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. तो देखिए फ्रेंड्स हमने 50 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं. अब हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे. Next question, which article explains that India, that is Bharat, shall be a union of states? Right answer will be Article 1. Next question, which article explains about the establishment of new states? Right answer will be Article 2. Next question, which article deals with the citizenship at the commencement of the constitution? Right answer will be Article 5. Next question, which article of the constitution confers power on the parliament to make laws regarding citizenship? Right answer will be Article 11. Next question, which article states about the equality before the law? Right answer will be Article 14. Next question, under which article of the constitution the prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth is mentioned? Right answer will be Article 15. Next question, equality of opportunity in matters of public employment is given under which article? Right answer will be Article 16. Next question, which article states about abolition of untouchability? Right answer will be Article 17. Next question, which article of the constitution explains about abolition of titles? Right answer will be Article 18. Next question, which article of the constitution states about right to life? Right answer will be Article 21. Next question, which article is related to right to education? Right answer will be Article 21A. Next question, which article of the constitution states about the protection against arrest and detention in certain cases? Right answer will be Article 22. Next question, under which article of the constitution the organization of village panchayats is mentioned? Right answer will be Article 40. Next question, which article of the constitution states about the promotion of international peace and security? Right answer will be Article 51. Next question, which article of the constitution states about the fundamental duties? Right answer will be Article 51A. Next question, under which article of the constitution the procedure for the impeachment of the president is mentioned? Right answer will be Article 61. Next question, there shall be a president of India is given under which article? Right answer will be Article 52. Next question, the procedure for impeachment of president comes under which article of the Indian Constitution? Friends, it is repeated, it is under Article 61. Next question, the office of Vice President of India was established under which article? Right answer will be Article 63.
Next question, under which article of the Constitution the power of President to grant pardon or to suspend, remit or commute in certain cases is? Right answer will be Article 72. Next question, which article tells that the Council of Ministers will be headed by Prime Minister? Right answer will be Article 74. Next question, the Attorney General of India is appointed by the President of India on the advice of a Union Cabinet Ministry under which article? Right answer will be Article 76. Next question, the definition of money bill is given under which article? Right answer will be Article 110. Next question, the joint sitting of both houses in certain cases is related to which article? Right answer will be Article 108. Next question, the power of President to promulgate ordinances during recess of Parliament is related to which article? Right answer will be Article 123. Next question, the establishment and the constitution of Supreme Court is related to which article? Right answer will be Article 124. Next question, under which article of the Constitution Supreme Court to be a court of record is mentioned? Right answer will be Article 129. Next question, under which article of the Constitution the power of Supreme Court to issue certain writs is mentioned? Right answer will be Article 139. Next question, power of President to consult Supreme Court is related to which article? Right answer will be Article 143. Next question, the appointment of Controller and Auditor General of India is done under which article? Right answer will be Article 148. Next question, which article is related to governors of state? Right answer will be Article 153. Next question, the appointment of governor is related to which article? Right answer will be Article 155. Next question, which article is related to power of governor to grant pardon and to suspend, remit or commute in certain cases? Right answer will be Article 161. Next question, which article of the Constitution is related to high courts for states? Right answer will be Article 214. Next question, the establishment of a common high court for two or more states is related to which article? Right answer will be Article 231. Next question, the Finance Commission is related to which article of the Constitution? Right answer will be Article 280. Next question, the reservation of seats for SCs and STs in the House of People is related to which article? Right answer will be Article 330. Next question, National Commission for Scheduled Caste is related to which article? Right answer will be Article 338. Next question, the reservation of seats for SCs and STs in the legislative assemblies of the states is related to which article? Right answer will be Article 332. Next question, the superintendent's direction and control of elections to be vested in Election Commission is related to which article? Right answer will be Article 324. Next question, the National Commission for Scheduled Tribes is related to which article? Right answer will be Article 338A. Next question, which article is related to proclamation of national emergency? Right answer will be Article 352. Next question, which article is related to provision in case of failure of constitutional machinery in state? Right answer will be Article 356. Next question, suspension of provision of Article 19 during emergency is related to which article? Right answer will be Article 358. Next question, provision of financial emergency is related to which article of the Constitution? Right answer will be Article 360. Next question, which article is related to power of the Parliament to amend the Constitution and procedure therefore? Right answer will be Article 368. Next question, which article is related with the temporary power to Parliament to make laws with respect to certain matters in the state? Right answer will be Article 369. The next and the last question is, which article is related with the provisions as Public Service Commission? Right answer will be Article 378. Friends, यहाँ पे होगा Article 378, not Article 370. So friends, with this video is completed. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. Thank you so much for watching this video and best of luck for your exams.